आज का जो युग है वो एक तरह से कंप्यूटर का युग है। अब चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो दूसरे सिस्टम्स हो, सब में आपको ये उपयोगी है। रोजमर्रा के जो आपके काम हैं, खाना खाना है, बाल बनाने हैं, आपको साबुन से नहाना धोना है, या ये जैसे इस्तेमाल कंप्यूटर का आपको इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दिन भर आप क्रियाएं करेंगे, उतना आपका बेहतर पकड़ और चीज़ें मसल या ये सब मजबूत होती जाएंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहला वो होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, यानी आपको पहले ये फैसला करना है कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। फोकस हेल्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग किन्हीं भी कारणवश व्हीलचेयर पे चले गए हैं और अपनी जिंदगी व्हीलचेयर पे ही रहकर जीने के लिए मजबूर हैं, उनको आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर के कुछ ना कुछ परेशानी होती है। लाइक सुबह उठ के व्हीलचेयर पे शिफ्ट होना, खाना खाने के लिए व्हीलचेयर से डाइनिंग टेबल पे शिफ्ट होना, या व्हीलचेयर से वॉशरूम के लिए शिफ्ट होना, नहाने धोने में कैसे अपनी बॉडी को हम कैसे मूव करें। किसी भी काम को करने के लिए जब आप व्हीलचेयर से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं या जब किसी दूसरी जगह से व्हीलचेयर पर शिफ्ट होते हैं, तो आपको किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें जानने के बाद आप व्हीलचेयर की लाइफ को थोड़ा बहुत इजीली जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हीलचेयर को हैंडल करने के लिए आपको बहुत कुछ बातें पता चल जाती हैं, और ये बातें हम जब किसी व्हीलचेयर वाले व्यक्ति से सीखते हैं या सुनते हैं तो उसका हमें ज़्यादा असर होता है, ज़्यादा समझ में आती है। तो आज आपको बताएंगे शिवजीत सिंह राघव जी कि व्हीलचेयर पे रहने के बाद आप किस तरह से अपनी दिनचर्या को आसान बना सकते हैं। नमस्कार, आज फिर मैं आपके सामने एक बार पेश हो रहा हूँ, और आज जो मैं बात करूँगा फोकस चैनल के लिए पर वो ये है कि मैंने कैसे कंप्यूटर सीखा और कैसे। यहाँ मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस चोट के बाद कई लोगों को गर्दन में चोट लगती है और कई लोगों को गर्दन के नीचे लगती है। गर्दन के ऊपर जिनको चोटों लगती है, जिनमें से मैं भी एक हूँ, उनके हाथों पे भी असर होता है, और आप देख सकते हैं मेरी उंगलियाँ इस तरह से मुड़ी हुई हैं या बंद हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। देखिए, बात ये है कि आज का जो युग है वो एक तरह से कंप्यूटर का युग है। अब चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो दूसरे सिस्टम्स हो, सब में आपको ये उपयोगी है। किसी भी तरह की नौकरी हो, घर बैठ के कोई काम करना हो, आप अगर आने जाने में आपको मुश्किल है, तो तमाम चीज़ों के लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी था। तो मुझे भी एक वक्त पे ये कहा गया कि भाई कंप्यूटर सीख लो। जब मैंने यहाँ के लिए मैं कोशिश ही कर रहा था इंडियन स्पाइन इंजरी ज्वाइन करने के लिए, मैंने जो है वो डॉन बॉस्को नाम के एक स्कूल में शाम की 1 घंटे की कोचिंग क्लासेस होती थी कंप्यूटर्स की, और मैंने वहाँ रोज़ जाके 6 महीने ये ट्रेनिंग पूरी करी। जो साल भर की ट्रेनिंग थी वो मैंने 6 महीने में पूरी कर ली, क्योंकि मैंने थोड़ी लगन से काम किया और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की, और इसको मैंने सीखा। अब देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। आपने जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम है, आज वैसे तो मैं पूरी तरह टाइप कर पाता हूँ, और आजकल जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हाथ में कई तरह के स्प्लिंट्स बन जाते हैं कि उनको लगा के आप कंप्यूटर के टाइपिंग और ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको बहुत ऊपर गर्दन में चोट है, जिनके हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, वॉइस ऑपरेटेड सिस्टम्स आजकल आते हैं कि आप बोलिए और कंप्यूटर वो टाइप करता हुआ जाता है, जो भी आप कमांड देंगे वो उसको फॉलो करेगा। इसके अलावा स्पेशल कीबोर्ड्स आते हैं जिसमें माउस को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आप उंगली को करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल माउसेज आते हैं जो चलाने के हैं, यानी तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध है आपको कंप्यूटर सीखने में। लेकिन मेरा थोड़ा सा विश्वास ये है कि जितना और चीज़ों पे आप वो डिपेंड ना करें, जितना आपके अंदर जो बची हुई मसल पावर है और वो है, उससे अगर आप काम कर पाते हैं तो थोड़ा बेहतर रहता है। क्योंकि कोई भी
अप्लायंस चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही बढ़िया हो, कभी भी खराब हो सकता है और किसी भी तरह की इमरजेंसी, एक तरह से क्राइसिस आ सकती है। तो मैं जरा इन चीज़ों से थोड़ा अपने को दूर रखा और कोशिश कर कि अपने आप उसको, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंप्यूटर में टाइप और वो करता हूँ, तो आप ये देख लें। यहाँ जो मैं एक खास बात आपसे कहना चाहता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी। लोग ऑक्यूपेशन से सीधा वोकेशन को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन का जो अर्थ है सही मायने में वो है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी रोजमर्रा के जो आपके काम हैं, खाना खाना है, बाल बनाने हैं, आपको साबुन से नहाना धोना है, या ये जैसे इस्तेमाल कंप्यूटर का आपको इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपके शरीर में क्योंकि इस चोट के बाद थोड़ी मांसपेशियों में हल्की सी कमजोरी है, पकड़ को भी अब आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो आपको ये है कि जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी दिन भर आप क्रियाएं करेंगे, उतना आपका बेहतर पकड़ और चीज़ें, मसल या ये सब मजबूत होती जाएंगी और उतनी बेहतर तरीके से आप कामों को आसानी से और सुविधाजनक रूप से कर पाएंगे। मुझे याद पड़ता है कि मैं एक रोज़ एक पेशेंट जो यहाँ नई इंजरी हुई थी, इन्फोसिस में काम करता था वो लड़का, और उसका मेरे साथ सेशन था, काउंसलिंग सेशन। जब वो अंदर आया तो मैं कुछ कागज़ पे लिखने की कोशिश कर रहा था। मेरा ये होता है कि जब कोई आता है तो मैं उसके थोड़ी सी डिटेल्स अपने कंप्यूटर पे डालता हूँ। तो मैंने उसका नाम, एज, किस तरह से चोट लगी, ये सब डालने की कोशिश की और कंप्यूटर ऑपरेट किया। और ये सब करने के बाद मैं उससे मुखातिब हुआ कि भाई अब बताओ आज का सेशन कैसे शुरू किया जाए। और उसने ऐसा बढ़िया जवाब दिया, उसने बोला कि अब मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तमाम दिमागी चिंता ये थी कि मैं वापस जाके इन्फोसिस में कैसे काम करूंगा, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करूंगा, और आप ही की तरह मेरे गर्दन में चोट है। पर अब आपको देख के, जिस तरह से आपने मोबाइल यूज़ किया, जिस तरह आपने कंप्यूटर पे टाइप किया मेरा सारा डिटेल, मैं बिल्कुल अब किसी भी चिंता मुझे दूर हो गई और मैं वापस जाके अपनी जॉब पे जो है तुरंत यहाँ से जाने के बाद ज्वाइन कर लूँगा। तो ये कंप्यूटर, जैसा मैंने कहा कि तमाम आज साइंटिफिक तरीके से आपको सिखाया जा सकता है। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे आजकल ट्यूटोरियल्स हैं, ये हैं, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। इतने आपके लिए वोकेशंस के वो रास्ते खुल जाते हैं कि आप घर बैठे तमाम काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। कई लोग मार्केटिंग का कर रहे हैं, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का कर रहे हैं, तमाम आपके लिए वेन्यूज़ खुल जाते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपने देखा इस कोरोना के समय पे कंप्यूटर कितना काम आया कि ऑनलाइन क्लासेस चली और हमारे जैसे साथियों ने भी ऑनलाइन कोर्सेज किए, अपने वो सब तमाम किए। तो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहला वो होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, यानी आपको पहले ये फैसला करना है कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, और फिर सीखने के तमाम रास्ते आपको मिलते जाएंगे, आप करते जाएंगे। हर इंसान की हाथों की ताकत, हाथों की पकड़ थोड़ी अलग अलग होगी, चोट के स्तर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, लेकिन आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा अगर आप थोड़ा सा इरादा अपना मजबूत रखेंगे। तो बार बार मैं वही शब्द दोहराता हूँ, धैर्य रखिए और थोड़ा लचीलापन अपने व्यवहार में रखिए कि किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने की हौसले को जो है बनाए रखिए। मैं आपसे कंप्यूटर की उपयोगिता की बात कर रहा था। देखिए, एक व्हीलचेयर यूज़र की ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो सवाल है वो है इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, यानी इसके बाद दोबारा ज़िंदगी में आप अपने को आर्थिक तौर पे कैसे संभल करोगे, कोई काम या वो करोगे। तो आपको कोशिश ये, खास तौर पे जो यंग बच्चे जिनको चोट लग जाती है
उनके लिए जो एक बहुत खास क्षेत्र खुला रहता है वो एक तो सीए का कहते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंसी है, वो भी आप सारा कुछ कंप्यूटर पे आजकल, चाहे वो किसी भी बैलेंस शीट हो, कुछ भी हो, आप उस पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो आर्किटेक्चर का जो फील्ड है, जो बिल्डिंगों के नक्शे बनाए जाते हैं, जो बिल्कुल आधार है हर चीज़ का, वो भी आप कंप्यूटर पे बैठे कर सकते हैं। तो मेरी ये आपको सलाह रहेगी कि आप इस तरह के कोर्सेज अपने लिए आगे के लिए चुनें। साइकोलॉजी के क्षेत्र में आप अपना वो कर सकते हैं। तो इस सब में कंप्यूटर हर जगह आपके काम आएगा। आप साइकोलॉजी सीखते हैं, आपको पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब आप कंप्यूटर पे डाल सकते हैं। और रेफर के लिए भी, आगे के लिए भी, आजकल जो ऑटोबायोग्राफी जैसे अब मैंने लिखी है, लेकिन मैं अब उसको सोच रहा हूँ ऑडियो बुक के तौर पे वो करने के लिए, तो उसमें कंप्यूटर मेरी मदद के लिए हमेशा रहेगा और मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी को ऑडियो बुक में कन्वर्ट अगले महीने में करूँगा। तो तमाम तरह के ऑप्शन आपको ज़िंदगी में मिलेंगे। कंप्यूटर आज एक बहुत बड़ा हथियार है, उसको अपने काबू में कीजिए और उसको अपना जरिया बनाइए आगे ज़िंदगी का। आज आपने देखा कि मैंने आपसे कंप्यूटर को लेके बड़े विस्तार में बात की है। आगे भी मैं फोकस चैनल पे आता रहूँगा और आपके लिए नए नए विषयों पर बात करता रहूँगा, जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।